तो ये हो गया था नेक्स्ट डे। माता के दरबार से आने के बाद हम भैरव बाबा के पास जाने वाले थे रोप वे से, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा हो गई थी। ये रोप वे की टिकट्स, बट रोप वे से जाना मुश्किल पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये नज़ारा हो गया था। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही थी। हम लोग ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे बैठे, बट वो बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। फिर हमने प्लान कैंसिल ही कर दिया था ना जाने का। पर अचानक सब क्लियर हो गया एंड हम रोपवे पे बैठ गए एंड ये था वो नज़ारा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था रोपवे में, बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा था वो। तो ये हम पहुंच गए हैं और ये रहा भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ मंदिर में तो आपको बंदर इतने दिखेंगे। बंदर तो हमारे जैसे वहाँ भी साथी बन गया था। और ये है वो ब्यूटीफुल सा नज़ारा, ये मंदिर और ये पहाड़। तो मैंने आपको पूरा नज़ारा नहीं दिखाया था रोपवे का। तो ये लौटते वक्त रोपवे, वहाँ माता का दरबार, वहाँ हमारा रोपवे स्टेशन, ये पहाड़ियाँ और ये हम जहाँ हैं। किसने रोपवे एक्सपीरियंस किया है? मेरा तो फर्स्ट टाइम था एंड फर्स्ट टाइम बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन इंटरेस्टिंग तब ज़्यादा था जब हम ऊपर जा रहे थे, क्योंकि ऊपर खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना जो था रोपवे में, वो भी डरावना था। उतरते वक्त तो बहुत ही नॉर्मल था, मज़ा आ रही थी बस। सब वीडियो बना रहे थे, एक इंसान नहीं था जो वीडियो नहीं बना रहा था। इंटरेस्टिंग था एक्सपीरियंस। स्टेशन आने से पहले मैं थी जल्दी स्टेशन आएगा मैं फ़ोन अंदर रखूँगी, क्योंकि मना था रिकॉर्डिंग। लेकिन अंदर कोई था नहीं तो अंदर रिकॉर्डिंग कर लिया था। अब क्या करे इंसान, अब नया एक्सपीरियंस कुछ कर रहा है तो अब उसका फ़ोटो या वीडियो भी ना खींचे। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ये आपको दूसरा जाते हुए दिख रहा है, उस समय हम उसी से चढ़ के आए थे। सबसे ज़्यादा मज़ा आती है आसपास जब रोपवे दूसरा चल रहा हो उसको देखने में। जैसे अगर आप ट्रेन में चल रहे हो और आसपास से ट्रेन आ रही हो, बस वैसा ही अपनी ट्रेन छोड़ के दूसरी की ट्रेन देखने लगते हैं। वही वाली फीलिंग थी। लेकिन जो कहो, हम लोग का आधे घंटे में पूरा चढ़ाई दर्शन सब हो गया था। नया नया एक्सपीरियंस करना चाहिए हमेशा। रोपवे एक्सपीरियंस के बाद हम थोड़ी देर में निकल गए नीचे के लिए। इस समय मैं आपको वो बादल दिखाना चाह रही थी जो एक जगह को रिंग की तरह करके रखा हुआ था, बट आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। बहुत ही प्यारा था वो। तो ये अब हम नीचे जा रहे थे। नीचे जाते वक्त और ज़्यादा मेहनत लगती है, जितना ऊपर चढ़ने में नहीं लगती उतना तो नीचे जाने में लगती है। लेकिन जो था एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो ये हम अर्थ कुमारी पहुंच गए थे एंड हम लोगों ने खाया डोसा, मज़ा आ गई थी। तो उसके बाद फिर हमने सोचा, मैंने और मम्मा ने, कि चढ़ाई की तरफ से उतरना उससे ज़्यादा अच्छा होगा हम सीढ़ियों की तरफ से उतरें। सीढ़ियों की तरफ से ज़्यादा आसान था, पर जो भी कहो, चाहे वो सीढ़ियों की तरफ से आना था चाहे वो चढ़ाई ही की तरफ से क्यों नहीं आना था, सबके पैर की बैंड बज गई थी। जैसा भी था अच्छा था। ये फ्लावर्स कितने प्यारे थे। धूप बहुत थी तो मैंने सर पे दुपट्टा ऐसे रख लिया था। बाकी इस सब में मम्मी मुझे बहुत कह रही थी, नहीं फ़ोन नहीं देखो, चलो सामने देखो। एंड मैंने बोला नहीं, मैं सामने ही देख रही हूँ। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था जो कहो। सीढ़ियों से आने में मज़ा आ रही थी, चाहे पैर चढ़ते वक्त बैंड बजाती है, सीढ़ियों पे आते वक्त बैंड नहीं बजती। इस समय मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी चप्पल स्टार्टिंग जैसे ही नीचे उतर रहे थे वैसे ही चप्पल टूट गई थी, तो फिर मैं खाली पैर आई।
खाली पैर आने में पैर दर्द नहीं कर रहे थे, एक्चुअली कर भी रहे थे लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मज़ा आई, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है खाली पैर आने का। शूटिंग एरिया लग रही थी, पहाड़, मंदिर साइड साउथ, इस साइड बॉलीवुड। और ये फिर हमने ली रेड बुल ऑफिस, रेड बुल पापा की ऑफिस मेरी। ये हम पहुंच गए थे, मैं और मम्मा सीढ़ी की तरफ से आ रहे थे, तो हम लोग 1 घंटे पहले, पापा के आने के 1 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। यहाँ हम बैठ के फिर इंतज़ार कर रहे थे। और अब हो गया नेक्स्ट डे एंड हम वापस जा रहे हैं, सारा सामान कार में रखवा रहे हैं एंड दिस इज़ इट। माता रानी प्रेम से बोलो, सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। दरबार की जय। रास्ते में चलते चलते मुझे दिखा ऐसी चीज़ जिससे मुझे लखनऊ की याद आ गई, दी वेव मॉल। वेव मॉल देख के सच्ची लखनऊ की याद आ गई। फिर हम रुक के खाना खाया, पनीर की सब्ज़ी रोटी, मज़ा आ गई बस। और ये वापस लौटते लौटते होने लग गई थी बारिश। बारिश देख के तो लगा जैसे बारिश हो चुकी है, पर पूरे रास्ते बारिश हुई है। इस समय बूंदें हो रही थी तो खिड़की खुली हुई थी। जैसे ही बूंदें ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई, खिड़की बंद हो गई। उस समय ख़राब लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, पानी अंदर भी तो नहीं आने दे सकते थे ना। मुझे बारिश में मन करता है खिड़की खोल के जाओ। सबसे ज़्यादा मज़ा आती है स्कूटी पे बैठ के घूमने की। तो ये रहा हमारा लास्ट स्टॉप, जहाँ हमने रुक के खाना खाया, दी वैष्णो ढाबा। खाना नहीं खाया, एक्चुअली चाय पिया है। यस, चाय और नाश्ता। नाश्ते में मेरा कुरकुरे। एंड दिस इज़ द एंड। फिर मिलते हैं।